Hello, this is Faisal here. Welcome you all to Study from Home. Once again, let's start with Class 5 EES, Chapter number 1, Super Senses. Right? So, my dear students, as you all are knowing that yesterday I have given an activity to you, right? In which what you'll have to do, you'll have to drop some sugar, jaggery or sweet items on the floor or on the ground, right? And after that the changes take place that you'll have to observe, right? And according to that observations, you'll have to give the answer of this particular questions, right? So I just hope that most of the students would have done this activity at your home, right? Now let's compare the answers that you may have observed, right, regarding this question. So number one, how long did it take for the ants to come? तो जब आपने शुगर ड्रॉप की होगी, जैगरी ड्रॉप की होगी और या फिर कोई और स्वीट चीज ड्रॉप की होगी, और अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो कितने टाइम तक वहां पे जो एंड्स है वो आई होगी या फिर नहीं आई होगी. देन लिटरली इफ यू हैव बीन ऑब्जर्व, देन आई कैन से दैट 15 to 20 minutes or 20 to 30 minutes, राइट? यानी 15 से 20 मिनट के बाद या फिर 20 से 30 मिनट के बाद जब वो जो चीज आपने गिराई उसके बाद वहां पे क्या आना स्टार्ट हो गया होगा, आंट्स वहां पे आना स्टार्ट हो गए होंगे. नाउ नंबर 2, did one ant come first or a group of ants come, right? तो सबसे पहले क्या होता है, that one ant come first and following the other following the ant, others were came. Understand? Right? यानी सबसे पहले क्या होगा कि पहली आंट आई होगी, राइट? सो वन आंट कम फर्स्ट एंड द ग्रुप ऑफ आंट्स फॉलो, या फिर राइट वन आंट कम्स फॉलोइंग द अदर आंट्स वर कम, यानी ये पहली आंट आई और उसको फॉलो करते हुए दूसरी आंट आई होगी. नाउ व्हाट डिड द आंट्स डू विद द फूड, राइट? और जो आंट्स है उन्होंने फूड के साथ क्या किया, तो यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर दैट के वो द आंट्स कैरी देयर फूड टू देयर प्रे और देयर हॉल, यानी जहाँ पे वो रहते हैं वहां तक उनका फूड क्या करके ले गए, अपने साथ लेके चले गए. वेयर डिड दे गो फ्रॉम देयर, राइट? तो वो वहां से कहाँ पे गए, देन वहां से वो अपने हॉल पे गए. आफ्टर दैट हियर डू दे मूव इन लाइन, देन यस दे मूव इन द लाइन. तो वो लाइन में ही क्या किया था, उन्होंने मूव किया था. So afterward we have discussed this, right? Now carefully read down how the ants block their path for a while with a pencil. Now observe how do their ants follow, ants move. तो कई मरतबा ऐसा देखा जाता है कि जब आप ये जो पेंसिल है या उससे क्या करते हो, आंट्स का जो रास्ता है उसे ब्लॉक करते हो, तो क्या हो जाता है, उनकी जो लाइन है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है और वो हियर एंड देयर रोम करने लगती है. और साथ में कई मतलब ऐसा भी देखा गया है कि जब आप पेंसिल रखते हो तो होता क्या है, दैट कि ये जो एंड है वो पर्टिकुलरली पेंसिल के ऊपर चढ़ के आगे सीधे सीधे चली जाती है, राइट? तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दे फॉलो द स्मेल ऑफ अदर आंट्स हु आर लीडिंग देम, यानी वो क्या करते हैं, जो दूसरी आंट्स होती है उसको फॉलो करते हैं, उनकी जो स्मेल होती है उस स्मेल को स्मेल करते हुए आगे बढ़ते हैं, right? Now so such things we already have discussed, right? Now again let's move to the new topic, right? In what ways do human beings make use of this spatial sense of smell of dogs? Then we have talked about already regarding that detecting the criminals
पकड़ने के लिए, डिटेक्टिंग स्टोलन थिंग्स यानी जो चोरी हो जाता है माल उसको ढूंढने में, राइट, डिटेक्टिंग बॉम्बर्स या फिर डिटेक्टिंग बॉम्ब, जहाँ कहीं पे भी ये जो बॉम्बर्स है क्या रखते हैं, बॉम्ब रखते हैं, राइट, तो वो पर्टिकुलर प्लेस को क्या करने के लिए, ढूंढने के लिए जो पुलिस ऑफिसर्स है या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है वो उसको क्या करते हैं, यूज में लेते हैं, एज वेल एज टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, राइट, यानी कोई एक अनजान आदमी आ जाता है वहाँ पे हमारे घर को या फिर किसी भी चीज से कुछ हानि हो जाती है या फिर प्रॉब्लम आए उससे बचाने के लिए हम किसको रखते हैं, डॉग को रखते हैं। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट दैट, राइट। हियर आल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट यस्टरडे व्हेन यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू, तो जब हम खाते हैं पीते हैं, राइट, कुछ चीजों को क्या करना है, फील करना होता है, टच करना होता है, जिससे हमें पता लगता है दैट इट इज अ गुड और नॉट, वेदर इट इज अ गुड और नॉट। सो इस सेंस में हम काफी सारी चीजों को क्या करते हैं, राइट, अपने सुपर सेंस से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। Name the animals that you would be able to recognize. So already we have talked about, right? And here I like the smell of, right? तो जैसे कि कल मैंने आपको बोला था, तो हो सकता है फूड, परफ्यूम, राइट, रोज स्मेल, राइट, और डिफरेंट जो somehow जो पेट्रोल की जो स्मेल होती है वो काफी सारे लोगों को क्या लगती है, अच्छी लगती है, राइट। सो डिफरेंट स्मेल जो आपको अच्छी लगती है वो यहाँ पे आपने लिखी होगी, एज वेल एज यहाँ पे गार्बेज मटेरियल, राइट, कहीं पे कोई एनिमल्स की जो डेड बॉडी होती है उसमें से यानी जो स्मेल आती है वो रॉटन फूड यानी जो खराब फूड हो जाता है वो, राइट, उसकी स्मेल खराब लगती है। कहीं पे जो टायर बर्न हो रहा है उसकी जो स्मेल होती है वो बड़ी अजीब लगती है। देन काइंड्स ऑफ स्मेल, राइट, डिफरेंट स्मेल्स। नाउ after discussing today, right, let's move to the next topic, right. So here just observe the picture first, right. Do you and your friends have similar answers? तो क्या आपने जो यानी उस टेबल में आंसर जो लिखे या फिर ऑब्जर्व किए तो आपके और आपके जो फ्रेंड्स के जो आंसर है वो सिमिलर है, देन काफी हद तक या फिर ऑलमोस्ट आपके और आपके फ्रेंड्स के जो आंसर है वो कैसे होंगे, सिमिलर ही रहे होंगे। क्यों ऐसा? बिकॉज कि कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसको गार्बेज की स्मेल अच्छी लगती है या फिर कहीं पे डेड बॉडीज जो एनिमल्स की होती है और या फिर जो रॉटन फूड्स है, रॉटन थिंग्स है, उनकी जो स्मेल आती है वो किसी को अच्छी लगती होगी, राइट, ऐसा नहीं होगा। सो आपके जो यानी आंसर है और आपके जो फ्रेंड के जो आंसर है वो ऑलमोस्ट क्या रहे होंगे, सिमिलर रहे होंगे, राइट। नाउ डिस्कस। सो जैसा कि अब तक हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में या फिर अभी तक जो टॉपिक्स हमने डिस्कस की तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने ध्यान में लिया होगा। तो क्या एक चीज़ है दैट के ज़्यादातर हमें क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं, राइट, पर्टिकुलर इस चैप्टर में, राइट। तो ये चैप्टर में क्वेश्चंस क्यों ज़्यादा पूछे गए हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं और हमने जितने ज़्यादा आंसर उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के दिए हैं तो वैसे वैसे एक नई चीज़ या फिर जो एवरीडे हमारी लाइफ में होता रहता है वो ऑलरेडी हमने कभी क्या नहीं किया होगा, उसके आंसर देने की ट्राई नहीं की थी या फिर वहाँ पे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट नहीं किया होगा। लेकिन जब हम क्वेश्चन पूछना अब स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में क्या लगता है, हमें पता लगता है। सो अगेन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, देन लेट मी डिस्कस इट। Discuss. Do the clothes of any of your family members smell whose, यानी कभी आपने, राइट, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके जो क्लोथ्स हैं वो स्मेल किए हैं, राइट। देन यूजुअली ऐसे किसी को क्या नहीं होती है, हैबिट होती नहीं है, बट यूजुअली इन समर, राइट, कि जब हम फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे हुए होते हैं, राइट, तो जब वो हमारे पास बैठते हैं, राइट, देन बिकॉज ऑफ परस्पायरिंग यानी जो पसीना होता है उसके कारण क्या होती है, उनकी जो स्मेल है यानी जो क्लोथ में से स्मेल हम स्मेल कर सकते हैं, राइट। सो वी कैन से ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस, राइट, दैट यस द क्लोथ्स ऑफ माय फैमिली मेंबर्स आई हैव स्मेल। देन हुज, देन फैमिली मेंबर में कौन होता है, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर या फिर कोई जॉइंट फैमिली में रहता है, देन
अंकल आंट राइट कजिन्स वगैरह वगैरह रहते हैं। देन इन सब में से किसी के भी आपने क्या किए होंगे, जो क्लोथ की जो स्मेल है वो कभी ना कभी तो क्या की होगी, स्मेल की होगी राइट। सो इट्स अ बट ऑब्वियस थिंग, यानी वो एक आम सी बात है दैट वी ऑल हैव इट नाउ। सो अगर वो किया है तो यहाँ पे अगर आपका आंसर क्या है, यस है, तो उससे आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा एक that did you ever come across any smell in a crowded place such as fair, bus, train, etc. right? तो जब आप कहाँ पे जाते हो, crowded place में जाते हो right? जैसे कि ट्रेन है, बस है right? और fair यानी जब मेला आता है right? तो जब हम वहाँ पे जाते हैं तो क्या जो डिफरेंट लोगों की जो स्मेल है या फिर डिफरेंट स्मेल हमने स्मेल की हुई होती है, बट ऑब्वियस है राइट। ये भी एक बहुत सी कॉमन चीज़ है दैट कि अगर आप अभी तो जैसे कि कोविड-19 पीरियड चल रहा है, देन काफ़ी सारी जगहों पे जाना क्या हो गया था, बैंड हो गया था राइट। देन वी कैन नॉट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द यूज ऑफ ट्रेन राइट, बाय द यूज ऑफ बस, और जो फेयर है वो भी अब तो क्या हो गए, ऑलमोस्ट क्लोज हो गए राइट। सो लेकिन जब लॉकडाउन नहीं था उससे पहले तो आप जैसे कि थर्ड स्टैंडर्ड में थे या फिर सेकंड स्टैंडर्ड में थे राइट, तो तब आपने क्या किया होगा, इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा राइट, कि जब आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, फेयर में जा रहे हो या मेले में जा रहे हो या फिर किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग घिरे हुए हैं राइट, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं राइट। तो आपने क्या महसूस किया होगा, दैट यू मे हैव एक्सपीरियंस, यू मे हैव फील दैट के कहीं से कुछ लोगों की जो स्मेल होती है वो बहुत ही अजीब सी आती है राइट। यूजुअली जब आप ट्रेन में से जाते हो देन कुछ लोग क्या लेके जाते हैं, कुछ वगैरह फिशेस राइट, या फिर कुछ अदर मटीरियल्स लेके जाते हैं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहे हैं राइट, और वो ट्रेन से क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। देन एट टाइम्स राइट यू मे हैव फेल्ट राइट दैट कि उनकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही अजीब सी होती है राइट, जो हमने कभी पहले क्या नहीं की होती है, स्मेल की हुई नहीं होती है। एंड जब हम स्मेल करते हैं देन वी कैन नॉट बियर दैट स्मेल, हम स्मेल राइट, तो उस स्मेल को हम क्या नहीं कर पाते हैं, बियर, यानी तुरंत ही हम अपनी जो नोज है वो क्या कर लेते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं, या फिर उसके ऊपर हाथ रख लेते हैं, या फिर हैंकी रख लेते हैं। अंडरस्टैंड दैट राइट। सो यू मे हैव एक्सपीरियंस्ड दिस, देन यस here your answer would be yes, we have or I ever come across any smell in a crowded place such as fair, bus, train, etc. तो हाँ, हम सभी कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पे राइट इन सब जगहों पे डिफरेंट स्मेल हमें क्या करने को मिली है, स्मेल करने को मिली है। Now why so right? So here again one question right, why so, क्यों ऐसा राइट, तो क्या ऐसा है that we are going to discuss. So let us observe this picture right. So here you can see a baby right is lying in bed right, or on the ground right, and one of the female or one of the woman right, that it is clearly right this baby has made latrine राइट। तो जो बेबी ने क्या की है, लेट्रिन की है या फिर टॉयलेट की है, उसको क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। देन उन्होंने अपना जो दुपट्टा है वो अपने कहाँ पे रखा है, नोज के ऊपर रख दिया है राइट। सो पहले ये ऑब्जर्व कर लिया राइट। अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर आपको क्या दिखाई दे रहा है, निशान दिखाई दे रहा है या फिर ग्राफिक्स दिखाई दे रहा है, देन इट्स अ मार्क ऑफ स्मेल राइट। क्या किया है, जो स्मेल यानी निकल रही है, जो यूजुअली ये जो वुमन है वो क्या कर रही है, फील कर रही है, तो ये पिक्चर उसके बारे में है राइट। ना अब हम बात करते हैं उस पर्टिकुलर पिक्चर के बारे में जो जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इंपॉर्टेंट वर्क, यानी आज जो रजनी नाम की जो लेडी है उसको क्या करने जाना था, किसी इंपॉर्टेंट वर्क से उसे बाहर जाना था। She had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister Susila. तो ये जो सुशीला है राइट, इनका नाम क्या है, सुशीला। तो
तो ये किनकी सिस्टर है? रजनी की सिस्टर है। तो रजनी को किसी काम के लिए बाहर जाना था, तो उन्होंने क्या किया, देखिए उनका जो अपना दीपक यानी जो 6 मंथ का जो दीपक है, राइट, उसको किसके पास छोड़ के चले गए? उनकी जो सिस्टर है सुशीला, उनके पास छोड़ के चले गए। अब यहाँ पे जानने वाली बात कौन सी है? सुशीला आल्सो हैज अ बेबी ऑफ द सेम एज। अब सुशीला के पास भी क्या है? अपने खुद का बेबी है, जिसकी एज भी कितनी है? 6 मंथ ही है। इट वाज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। यानी क्या हुआ? देखिए दोनों बेबी ने, सुशीला अपना बेबी वहां पे लेके आई थी, एज वेल एज उसकी जो सिस्टर है जिसका नाम है रजनी, वो भी अपना 6 मंथ का जो बेबी है जिसका नाम दीपक था, वो किसके पास छोड़ के चली गई थी? सुशीला के पास छोड़ के चली गई थी। अब फनी बात ये हुई कि दोनों ने सेम टाइम पे क्या किया? पॉटी की, मींस टॉयलेट की, राइट? देन यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट। सो हुआ क्या? She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her dupatta or scarf. Clear? That you already can see in this picture. तो हुआ क्या कि जो सुशीला है, सुशीला ने बड़ी ही खुशी से यानी बड़ी ही हैप्पीली अपनी जो बेटी थी, उसकी जो बेटी थी, उसको क्या कर लिया? उसकी जो पॉटी है उसको साफ सुथरा कर लिया या फिर उसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया। लेकिन जब बारी आई किसकी? दीपक की। तो जब दीपक की पॉटी को क्या करने का आया, टर्न आया, तो उन्होंने क्या किया? जबकि अपनी जो नोज है उस नोज के ऊपर क्या कर दिया? स्कार्फ रख दिया, दुपट्टा रख दिया, राइट? सो यहाँ पे इसी पर्टिकुलर डिस्कशन के ऊपर या फिर इस पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन, राइट? थिंक एंड डिस्कस। तो ऐसा क्यों कि जो सुशीला है, सुशीला ने अपने बेटे ने जो पॉटी की थी यानी उसकी जो बेटी है, उन्होंने जो पॉटी की थी उसको बड़ी ही अच्छी तरीके से विदाउट राइट अप्लाइंग स्कार्फ और दुपट्टा ऑन हर नोज, यानी उनके वो जो पर्टिकुलर दुपट्टा है और स्कार्फ है उसको अपने नोज के ऊपर रखे बिना क्या कर लिया? अपनी डॉटर ने जो पॉटी किया था उसको साफ कर लिया, राइट? लेकिन जब बारी आई दीपक की तो क्यों ऐसा? देखिए उन्होंने उसको साफ करते हुए जो दुपट्टा है वो क्या कर लिया? अपने मुंह के ऊपर रख लिया। तो ये फनी भी है एज वेल एज इंटरेस्टिंग भी है, राइट? सो लेट मी रीड द डिस्कशन क्वेश्चन। Susila covered her nose when she cleaned Deepak's napkin, but not when she cleaned her daughter's. Right? Why do you think she did this? Right? So as पहले ही मैंने क्वेश्चन आपके सामने बोल दिया, लेकिन रीजन ये है या फिर आपको आंसर ये देना है कि क्यों ऐसा हुआ दैट कि उन्होंने ये किया है कि अपनी डॉटर की जो नेपी है वो इजीली साफ कर दी, लेकिन दीपक की करते हुए उन्होंने स्कार्फ से अपना नोज कवर कर लिया। तो यहाँ पे इसका सीधा सीधा आंसर ये रहेगा दैट कि जो सुशीला है वो एवरीडे अपनी जो बेटी है वो जो पॉटी करती है उसको रोजाना क्या करती रहती है? साफ करती रहती है। तो वो जो स्मेल है वो स्मेल उनके लिए कैसी बन गई है? फैमिलियर बन गई है। यानी अब जब वो स्मेल यानी जो सुशीला की जो बेटी है वो जो पॉटी करती है तो उनकी स्मेल उनको महसूस होती नहीं है। बट बिकॉज जब दीपक ने पॉटी की तो वो पॉटी की जो स्मेल है वो उन्होंने महसूस की। क्यों महसूस की? बिकॉज दैट के ये जो पॉटी की स्मेल है वो उनके लिए कैसी थी? नई थी, राइट? दैट शी वाज नॉट फैमिलियर विद द स्मेल ऑफ दीपक्स पॉटी, राइट? कि जिसके चलते उन्होंने क्या किया दैट कि जब दीपक की नेपी साफ कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे, तो उन्होंने अपना जो नोज है वो स्कार्फ या फिर दुपट्टे से क्या कर लिया था? कवर कर लिया था। अंडरस्टैंड? सो नाउ सेकंड, हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज, राइट? तो आपको कैसा फील होता है या फिर आप क्या एक्सपीरियंस करते हो कि जब आप कहां से पास होते हो जहां पे गार्बेज का हीप या फिर यू ऑल आर फेमिलियर विद इट नाउअडेज, तो यानी हर सोसाइटी के बाहर या फिर विलेज भी है, देन वहां पे भी ये चीज हो गई है दैट के जगह
एक गार्बेज का पूरा सा पूरा क्या देखने को मिलता है, टीन देखने को मिलता है, यानी एक पूरा का पूरा बॉक्स देखने को मिलता है जहाँ पे लोग क्या करने के लिए जाते हैं, गार्बेज वहाँ पे डालने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आप कैसा फील करते हो, राइट? जाहिर सी बात है हम अच्छा तो फील नहीं करते हैं, राइट? Whenever we are passing from that garbage bin, right? We literally cover our nose, right, with hanky or with our hand. So think of the children who spend the whole day picking things from such garbage, right? तो ये जो गार्बेज बीन है, तो वहाँ पे कभी आपने ये भी देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, राइट, जो बिल्कुल ही यानी बहुत ही पुअर होते हैं, जिनके पास एक बड़ा सा क्या होता है, प्लास्टिक का बैग होता है। देन वो यही गार्बेज बीन के आसपास कुछ चीज़ों को क्या करते रहते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं, और कलेक्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर प्लास्टिक बैग में डालते रहते हैं, राइट? तो जब हम वहाँ से पास होते हैं तो हमें उसकी स्मेल इतनी भयानक लगती है या फिर इतनी डेंजर लगती है that literally we cover our nose with hanky or our hand. तो हम हमारा नोज हैंकी या फिर हैंड से क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो जो बच्चे हैं जो रोजाना वहाँ पे चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए क्या हो जाते हैं, वहाँ से गुजरते हैं या फिर वहाँ से आ जाते हैं, तो क्या उनको हमारे जैसे स्मेल फील नहीं होती होगी, या फिर जिस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं वैसा उनके साथ नहीं होता होगा? देन यहाँ पे अगेन ये जो फर्स्ट यानी क्वेश्चन के आंसर में हमने लॉजिक लगाया था, वही लॉजिक या फिर वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी, बिकॉज कि वो रोजाना का चीज़ें वहीं से कलेक्ट करते रहते हैं और वहीं से वो जो पर्टिकुलर स्मेल है वो स्मेल उनको क्या होती है, फील नहीं होते, बिकॉज कि अब वो पर्टिकुलर स्मेल से क्या हो गए हैं, फेमिलियर हो गए हैं, यानी राब्ता हो गए हैं। वो उस स्मेल को क्या नहीं करते हैं, जिस तरीके से हम फील करते हैं उस तरीके से वो फील करते नहीं है, बिकॉज कि हम वहाँ पे ऑफन जाते नहीं हैं, रोजाना जाते नहीं हैं, हम कभी कभार वहाँ पे जाते हैं, बट वो हर रोज वहाँ से जाते हैं और काफ़ी सारा टाइम उसके इर्द गिर्द ही उनका गुजरता है। क्लियर ना? सो वो पर्टिकुलर स्मेल जो है, राइट, गार्बेज की, उसको वो फील करते नहीं है, बिकॉज दे आर फेमिलियर विद दैट स्मेल, whereas we are not familiar, right, with such garbage smell, right? So हम कैसा फील करते हैं, थोड़ा बहुत डिजी फील करते हैं और कभी कभी यानी हमें सफोकेशन भी हो जाता है। Now, is a smell good or bad for everyone in the same way, or does it depend on how each one feels about it, right? तो जो स्मेल है, राइट, तो जहाँ पे हम पर्टिकुलर चीज़ों की स्मेल की बात करते हैं ना, तो वो जो स्मेल है वो हर लोगों के लिए कैसी होती है, बेकारी होती है, राइट? इट इज नॉट गुड, राइट? दैट मींस इट्स अ बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे, राइट? जैसे कि जो गार्बेज का कचरा कूड़ा होता है, चाहे वो कुछ लोगों के लिए वो स्मेल फेमिलियर बन भी गई है, लेकिन फिर भी उनके लिए भी हेल्थ इश्यूज तो रहने वाले हैं, जैसे हमारे लिए है। दैट कि अगर वो जो गार्बेज बीन है उसके आसपास हम खेलते हैं तो उसकी जो स्मेल आती है, या फिर जो रॉटन फूड्स वगैरह वगैरह के जो एक वायरसेस होते हैं, या फिर जो एक गंदगी होती है, राइट, तो हम वहाँ पे जब खेलते हैं तो वो कीटाणु या फिर वो जो गंदगी है, वो वायरसेस है, हम जब ब्रेक करते हैं देन नोज में चले जाते हैं, या फिर जब हम वहाँ से कुछ चीज़ें लेते हैं देन वो हमारे हाथों के साथ क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, अंडरस्टैंड, लग जाते हैं, तो जिसके चलते कभी कभार हम बीमार पड़ते हैं, राइट, और डिफरेंट डिफरेंट डिजीज से हम सफर करते हैं। लेकिन सिमिलर वो जो गार्बेज कलेक्शन वाले होते हैं ना, या फिर गार्बेज कलेक्टर्स होते हैं ना, उनके लिए भी यही कंडीशन अप्लाई होती है, राइट? सो और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट, बट कुछ स्मेल ऐसी ही है, राइट, कि जिनको कुछ लोग क्या करते हैं, फील करते हैं, तब उन्हें महसूस होती है, कुछ को नहीं होती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि अगर किसी को हाई फीवर है या फिर कोल्ड है, राइट, ज़्यादा
कोल्ड है, और उनकी जो नोज है वो क्या रहती है, ब्लॉक्ड रहती है, राइट। तो एट टाइम्स, राइट, ये जो पर्टिकुलर पर्सन्स है उनको ज्यादातर जो स्मेल है, तो जिस तरीके से एक नॉर्मल पर्सन है, राइट, उनको जैसे स्मेल आती है वैसी स्मेल ये स्मेल कर सकते नहीं है। तो समटाइम ऐसा कह सकते हैं that it depends on how each one feels about the smell. Clear? So I just hope that the concepts are clear for this particular questions answers as well as in our topic. Now, so our next point is, right, let's see. चलो देखते हैं, यानी इसका जो ट्रांसलेशन है वही ये होता है, let's see, चलो देखते हैं। तो क्या देखना है, write the name of a bird which has eyes in front of its head, right। तो जो birds, right, यूजुअली आपने काफी सारे birds को ऑब्जर्व किया होगा, right। तो उन birds को माइंड में लाते हुए, राइट, या फिर मेमोराइज करते हुए आपको सोचना है, राइट। क्या सोचना है, देखिए कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जिनकी जो आईज है ना वो कैसे है, फ्रंट पे है। कहाँ पे है, फ्रंट पे है, राइट, लाइक इन ह्यूमंस, जैसे कि हमारी है, राइट। मीन्स मैं और डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दूं कि हमारी जो आईज है ना वो सामने है, साइड पे नहीं है, राइट। जैसे कि जो पीजन है, यानी जो कबूतर है, राइट, उस डव है, राइट। तो आपने देखा होगा कि उसकी जो आईज है वो कैसी होती है, उसका जो हेड होता है तो दोनों तरफ होती है, राइट, देन आइदर साइड ऑफ दी हेड। क्लियर? बट यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, या फिर यहाँ पे क्या चीज है, राइट, कि क्या आपको नेम लिखने हैं किसके, ऐसे बर्ड्स के जिनकी जो आईज है वो कहाँ पे है, सामने, राइट। सो अगेन ये चीज मैं आपको ही करने के लिए दे रहा हूँ, देन टुमारो और इन नेक्स्ट वीडियो, राइट, वी विल और आई विल राइट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स, राइट। बट बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट विल हेल्प टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड मेक इट इंफॉर्मेटिव, राइट। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ये चीज करो, राइट, फॉर द प्रैक्टिस, चाहे गलत तो गलत, सही तो सही, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो, अंडरस्टैंड। सो क्या लिखने हैं, नेम लिखने हैं ऐसे बर्ड्स के जिनकी आईज ह्यूमन की तरह, यानी हमारी तरह कहां पे है, हेड के ऊपर आगे की तरफ है। सेकंड वन, राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स व्हिच हैव eyes on either side of the head. What is the size of their eyes as compared to the size of their head? यानी ऐसे बर्ड्स के नेम आपको क्या करने हैं, यहाँ पे लिखने हैं कि जिनकी आईज either side of the head, यानी जो हेड है जैसे कि हमारा, राइट, तो हेड है तो either side मीन्स दोनों तरफ, यहाँ पे भी आईज है, यहाँ पे भी आईज है, यहाँ पे सामने नहीं है, राइट। तो उनके नेम लिखने हैं, राइट। और फिर नेम लिखने के बाद व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आईज एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ देयर हेड, यानी उनके हेड को कंपेयर करें तो उनके हेड की साइज के अकॉर्डिंग आईज की जो साइज है वो कितनी होती है, राइट, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, छोटी या फिर बड़ा लिखना है। Now most of the birds have their eyes on either side of the head. तो ज्यादातर जो बर्ड्स हैं उनकी जो आईज है वो कहाँ पे रहती है, either side, यानी दोनों तरफ होती है, यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी होती है, राइट। Their eyes can focus on two different things at a time. तो अब देखो कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे बर्ड्स के अंदर कितनी अच्छी यानी एक क्वालिटी रखी है, स्किल रखी है, राइट। दैट कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करें तो ये जो पर्टिकुलर बर्ड दिया है ना, राइट, तो ये उसका हेड है, तो हेड के लेफ्ट साइड पे भी है और राइट साइड पे भी है, राइट, और ये उसका हेड है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनकी जो आईज है वो कहाँ पे है, आइदर साइड, यानी दोनों तरफ है, जिसके चलते ये जो लेफ्ट वाली साइड की जो आईज है उससे लेफ्ट तरफ का पूरा देख सकते हैं और राइट साइड का पूरा राइट वाली आईज से देख सकते हैं। When the
straight ahead, both their eyes focus on the same object. लेकिन जब वो कहाँ पे देखते हैं, सामने, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, तो जब यहाँ पे सामने देखते हैं तो लिटरली वो इसको बड़ी ही अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. क्लियर विद्या? When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object, as we already have discussed. You must have seen birds moving their neck very often. तो आपने देखा होगा कि जो birds है वो अपनी जो neck है, right, उसको often क्या करते रहते हैं, move करते रहते हैं, means हिलाते रहते हैं. Do you know why? तो क्या आपको पता है क्यों ऐसा? In most of the birds, eyes are fixed and cannot move. तो ज्यादातर ये जो birds होते हैं उनकी जो eyes होती है वो कैसी होती है, आइडल साइड होती है और वो फिक्स होती है, यानी वो अपनी आइज को क्या नहीं कर सकते हैं, घुमा सकते नहीं है. So the reason why, so birds have to turn their head to see around. और इसके चलते उनको अपनी जो नेक है उसको क्या करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है चीजों को देखने के लिए. Right? So my dear students, right, that's all for today. Right? We will discuss, right, more things about this chapter and also the questions or things which I have given in this period or in this video, right? I will discuss it in next video too, right? So we will discuss from here. And one thing that I would like to say कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट में लिखा है कि जो वॉइस क्वालिटी है या फिर जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, थोड़ा स्लो हो रहा है. तो ये जो चीज़ है ना बेटा, तो वो YouTube से डायरेक्टली है, यानी डिफ़ॉल्ट जो जब हम यानी अभी वीडियो चल रहा है तो उसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो काफ़ी शार्प है और अच्छी है. लेकिन जब ये वीडियो जब YouTube के ऊपर अपलोड होता है तो जो वॉइस क्वालिटी है ना वो कैसी हो जाती है, थोड़ी डीम हो जाती है या फिर डाउन हो जाती है. देन आई सजेस्ट यू दैट कि आप हेडफोन का थोड़े दिनों तक क्या कर लो, यूज़ कर लो, जिसके चलते आप जो स्टडी हो रही है या फिर जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनको बड़े ही अच्छी तरीके से क्या कर पाओ, समझ पाओ. अंडरस्टैंड? सो अगेन दैट्स ऑल फॉर दिस, राइट. वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी सेफ, राइट. And thank you, have a nice day.